हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग है बर्थडे के ऊपर, जो कि मेरे हस्बैंड का है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड का सर्ट था कि अगर मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, कुछ भी खरीदती हूँ रिलेटेड टू हिज बर्थडे, तो वो साथ में जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर मैंने प्लान किया कि वो जो चूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही शॉपिंग होगा। तो पहला उन्होंने केक सिलेक्ट किया, जो कि था कि परचेज फ्रॉम शॉप, अदरवाइज़ ऑप्शन में था कि मेड बाय मी, जो थैंक गॉड कि वो चूज़ नहीं किए। सेकंड था कि फ्लावर वो कौन सा लेंगे, रेड या येलो, तो उन्होंने चॉइस किया रेड रोज़। तो आगे देखेंगे कि इसके ऊपर हमने क्या किया है। एंड द नेक्स्ट वन विच आई गेव द ऑप्शन इज़ टू सिलेक्ट वेयर टू डू द शॉपिंग। तो ये मैक्स था ऑप्शन और ज़ूडियो था, तो उन्होंने ज़ूडियो सेलेक्ट किया। सो लेट्स बिगिन विद द शॉपिंग। तो पहले हम पहुंच गए अम्माज़ पेस्ट्रीज़, जो कि वन ऑफ द फेमस बेकरी शॉप है। और यहाँ पे एंट्री करते ही इतने सारे केक के ऑप्शंस मिले, मुझे तो फील हुआ कि मैं सभी उठा लूँ, बिकॉज पेस्ट्री केक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे केक के ऑप्शंस थे। तो मैंने उन्हें ही ऑप्शन दिया सेलेक्ट करने की, आप ही सेलेक्ट करो आपको क्या चाहिए, बिकॉज इट्स योर बर्थडे। तो उन्होंने फाइनली सेलेक्ट किया वनीला बटर स्कॉच। तो ये उनका चॉइस था एंड वॉट एवर ही वॉन्ट्स। तो सो फाइनली आफ्टर गिविंग ऑर्डर कुछ इस तरह से केक रेडी होके हमारे सामने आया। तो आप देख सकते हैं केक कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिस पे मैंने हैप्पी बर्थडे हबी एक सिंपल सा नोट दिया है। फिर उन्होंने जैसे कि रेड रोज़ पिक किया था, तो मैं पहुंच गई फ्लोरिस्ट के शॉप पे, जहां से मैंने 3 रोज़ पिक किया। एंड उसके बाद मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा इसको गुलदस्ता जैसे बना दीजिए, थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दीजिए। तो वो चले गए यहाँ पे थोड़ा सा सजाने के लिए। तो ये रहा 3 रोज़ और उन्होंने कुछ इस तरह से इसको सजाया। हाउ प्रिटी इट्स लुकिंग। तो सिंपल सोवर उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उनको सिंपल सा चीज़ ही पसंद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बोल रहे थे कोई ज़रूरत नहीं है लेने का, नॉट नीडेड, बट ऑफ कोर्स इट्स हिज बर्थडे, तो कैसे रोज़ मिस हो सकता है। तो फाइनली कुछ रोज़ का लुक इस तरह से आया। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं एंड इट्स रेडी। तो मैंने उनको वहीं पे हैंड ओवर कर दिया, बिकॉज़ वो तो मेरे सामने ही थे, तो उनको बाद में देना और अभी देने से क्या फ़र्क है, सेम ही है। तो 12 बजे सेलिब्रेट होगा, लेकिन मैंने उससे पहले उनको हैंड ओवर कर दिया। तो जैसे कि केक हो गया, रोज़ हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन किए शॉपिंग के तरफ, जहाँ पे ज़ूडियो का ऑप्शन था। तो रास्ते पे जाते जाते मुझे बहुत प्यास लगा, तो मैंने कहा कि कहीं पे हॉल्ट करो, मुझे चिल वाटर लेना। तो उसके साथ उन्होंने भी फरमाइश कर दी कि उनके लिए भी एक कोल्ड ड्रिंक लिया जाए। तो मुझे फ़िज़ मिला, और तो उनको भी फ़िज़ पसंद था, तो फ़िज़ पिया और मैंने पानी। और फिर हमने नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट किया टूवर्ड्स ज़ूडियो। और आप देख ही पा रहे होंगे हम पहुंच गए हैं ज़ूडियो। तो ये यहाँ पे बहुत खुश और चल पड़े शॉपिंग के तरफ। अब शुरू होती है इनकी शॉपिंग। तो इस बार मैं सोची थी मैं अपने सेक्शंस पे एकदम नहीं जाऊंगी, मैं इनके पीछे ही जाऊंगी एंड आई विल सी व्हाट ऑल ही विल सेलेक्ट। तो एक एक करके ये मुझे चेक कर रहे थे। अब मैं जैसे कि इनके पीछे वीडियो शूट करी थी, तो ये भी बोले थे अब बस भी करो, अब बंद भी कर दो। ये एक्चुअली थोड़े बहुत ही शाई टाइप के पर्सन है, तो इनको पसंद नहीं है इतना वीडियोस पे आना। तो एनीवेज, बट स्टिल एज इनका बर्थडे था, तो जैसे कि मेरा ये प्लान था कि मैं सब शूट करूँगी, तो 1 बाय 1 ये सेलेक्ट कर रहे थे। और इनको वैसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर इन्होंने टी शर्ट सेक्शन में जाना चॉइस किया और इन्होंने यहाँ से कुछ टी शर्ट सेलेक्ट किए। तो मुझे मेरा ओपिनियन पूछ रहे थे, लाइक सजेशन कि कौन सा कलर लूँ। तो मैंने उनको 2 कलर सजेस्ट किया एंड ही वाज चेकिंग फॉर द साइज़। तो बैठ के उठ के इन्होंने फाइनली अपना साइज़ इनको मिला एंड देन ही वाज इनटू शर्ट सेक्शन। तो ये रहा, इन्होंने जो शर्ट
सेलेक्ट किया तो मुझे बहुत पसंद आया ये वाला, बट दो टी शर्ट्स जो इन्होंने ट्राई किया तो ये नहीं पसंद आया। एक और टी शर्ट इन्होंने लिया था ब्लैक कलर जो कि मैं सूट नहीं कर पाई, और देख पा रहे हो क्यों कितना लंबा है। तो एनी हाउस फाइनली मैंने इनको इनका ऑल टोटल गिफ्ट हैंड ओवर कर दिया। फिर मैंने घर में आके एक छोटा सा डेकोरेशन किया, एकदम स्लाइटली हल्का, क्योंकि ये इनके लिए भी मना कर रहे थे कि इनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ मत करो। बट फाइनली ऐसे कैसे हो सकता है कि इनका बर्थडे है और मैं इतना भी ना सजाऊं। तो बैलून सजाते सजाते मेरे मानू को भी उसको भी बैलून खेलना था, तो ये कैसे मिस हो सकता है। तो मैंने उसको भी एक बैलून दे दिया कि लो खेलो। और इंस्पेक्शन करना तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या पापा के लिए लेके आए हो। फर्स्ट ये इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद ही जाके अप्रूव होगा। तो ये इसका टेस्टिंग चल रहा था। और फाइनली ये यहाँ पे केक डेकोरेट हुआ, 12 बज चुके थे एंड वी हैड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे लाइक दिस। बहुत ही छोटा सा था। तो इन्होंने ये शर्ट पहना, मैंने बोला शर्ट पहनो तभी केक काटेंगे। तो ये था उनका शर्ट जो उन्होंने सेलेक्ट किया था। एंड या लाइक दिस वी हैव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे एट नाइट शार्प 12 o'clock। इनको खुद ही नहीं पता चल रहा था कि इनका इमोशन का फीलिंग्स किस तरह से एक्सप्रेस करे। ही वॉज लिटिल शाई। तो कुछ इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया। एंड नेक्स्ट डे हमने आफ्टरनून का लंच प्लान किया, जो कि इनके तरफ से हमें ट्रीट था। वो मेरा छोटा भाई है, मैं और ये। तो ये बफ़े में हम लोग गए थे, तो कुछ वेज बफ़े था, तो इतने सारे आइटम्स थे 1 by 1। तो मैंने इसका भी शूट किया, तो आप देख ही सकते हैं बहुत सारा आइटम था। टेस्ट वाज लाइक ओके, नॉट दैट गुड और नॉट दैट बैड, इट वाज ओके। सो या बहुत कुछ था। फाइनली आइसक्रीम जो सबका फेवरेट होता है, मैंने आइसक्रीम जम के खाया। सो या दिस वाज आवर फोटो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।